हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारा क्या होता है? मिरर फार्मूला हम देखें वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में। दो चीज का जो कंफ्यूजन होता है मेनली वो क्या होता है कि जो ये नोटेशन आप देख रहे हैं, जो ये एफ हमारा है, जो ये यू है हमारा, जो ये वी है हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पहला कंफ्यूजन होता है कि जो ये एफ है, जो ये वी है, जो ये यू है, ये जो नोटेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनका मतलब क्या है? पहला कंफ्यूजन होता है इसमें। दूसरा कंफ्यूजन होता है कि कब हम एफ को नेगेटिव लें, कब हम एफ को पॉजिटिव लें, कब हम वी को नेगेटिव लें, कब हम इसको पॉजिटिव लें, कब हम यू को नेगेटिव लें, कब हम इसको पॉजिटिव लें। तो आज हम एक सिंपल ट्रिक देखेंगे जिसकी वजह से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कब हम इनको पॉजिटिव ले, कब हम इनको नेगेटिव ले। अब पहला पॉइंट अब याद रखना, जो कि हमारा मिरर फॉर्मूला है ये स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल है। मतलब जो हमारा कनकेव मिरर है, जो हमारा कन्वेक्स मिरर है, उनके लिए ये जो फॉर्मूला है सेम है। मतलब दोनों मिरर्स के लिए जो फॉर्मूला है एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला कनकेव मिरर को भी लगेगी, ये फॉर्मूला हमारे कन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ लिया। अब हम देखेंगे जो हमारे दो मिरर्स है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे कनकेव मिरर के केसेस में ये कब नेगेटिव आएगा, ये कब पॉजिटिव आएगा। जो हमारा एफ है, जो हमारा यू है, कब नेगेटिव आएगा। दो मिरर है, पहले हम कनकेव मिरर के केस में देखेंगे, उसके बाद हमारा जो कन्वेक्स मिरर उसके केस में देखेंगे कब हम इनको पॉजिटिव ले, कब हम इनको नेगेटिव ले। अब पहले हम उससे पहले हम देखेंगे कि जो ये हमारी नोटेशन है एफ यू वी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। पहला जो कंफ्यूजन आपको दूर होगा कि जो एफ है, जो ये यू है, जो ये वी है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कनकेव मिरर के केस में। कनकेव मिरर क्या होता है कि एक मिरर जो बाहर से क्या किया होगा, कोट किया होगा किसी मेटल से, और अंदर जो हमारा गुफा वाली साइड होती है वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। अब देखो ये पता होगा आपको, ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये जो पॉइंट होता है ये पोल होता है, और यहां पर जो ये पूरा स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो ये हमारा एफ है ना, इसमें दो चीजों की कंफ्यूजन होती है। हमारा जो एफ है इसमें एक होता है कैपिटल एफ, एक होता है स्मॉल एफ। दो एफ होते हैं, आपने बुक में देखा होगा, कहीं पर कैपिटल एफ होता है, कहीं पर स्मॉल एफ होता है। अब वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कैपिटल एफ क्या रिप्रेजेंट करता है और ये स्मॉल एफ क्या रिप्रेजेंट करता है। पहले हम देखेंगे ये होता क्या है, ये कैपिटल एफ और ये स्मॉल एफ होता क्या है। देखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट आई, वो क्या आई, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर रे ऑफ लाइट आई, वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। स्ट्राइक करने के बाद ये एक पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, यहां पर मिल गई। ठीक है, एक और रे आई। ठीक है, स्ट्राइक, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। रिफ्लेक्ट बैक होने से ये एक पॉइंट पर मिलती है। ये जो पॉइंट है जहां पर ये मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं या फोकल पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम फोकस बोलते हैं या फोकल पॉइंट बोलते हैं, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम फोकस को या फोकल पॉइंट को। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा स्मॉल एफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो डिस्टेंस होती है फोकस से लेके, कैपिटल एफ से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, या मिरर के जो मिडल पॉइंट तक जो डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। जो हमारा स्मॉल एफ है ना, ये क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ होता है। याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पर जो दो चीजें होती है, एक होता है कैपिटल एफ, एक होता है स्मॉल एफ। ठीक है, अब जो कैपिटल एफ है वो होता है हमारा फोकल पॉइंट या फोकस जिसको बोलते हैं हम, और जो स्मॉल एफ जो होता है ये होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल, जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। अब यहां पर आप क्या देखोगे, जो हमारा जो यहां पर है, यहां पर हमारा कैपिटल एफ नहीं है, यहां पर हमारा स्मॉल एफ है, और स्मॉल एफ क्या है, हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। अब दूसरा है हमारा यू। यू क्या होता है हमारा, चलो देखते हैं अब यू क्या होता है। यहां पर हमारा क्या आया, कनकेव मिरर। ठीक है,
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आया, ये पोल आया, ये फोकस अभी हमने देख लिया, ये आया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यू क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, जब भी आप इमेज के सामने जाते हो, इमेज तब बनेगी जब यहां पर यू होगा। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां होगी? जब मिरर के सामने हम कहीं पर ऑब्जेक्ट रखेंगे। सपोज हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को यहां से रखा, ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है या पोल तक जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो, सपोज आप यहां पर खड़े हो, आप एक ऑब्जेक्ट हो और मिरर आपका वहां पर कहीं आगे मिरर लगा है। अब मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक या ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर के पोल तक या मिरर तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरा है हमारा वी, ये होता है हमारा इमेज डिस्टेंस। क्या होता है हमारा? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल। क्या? डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। सपोज यहां पर हमारा एक इमेज है, सी पर हमारा इमेज है। अब सी से लेके पोल तक या मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से, ठीक है। अब तीन नोटेशन आपको समझ आ गई क्या क्या है? पहली नोटेशन जो है हमारी, एफ क्या होता है? हमारा फोकल लेंथ होता है, और यू क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और वी क्या होता है? हमारा इमेज डिस्टेंस होता है। हमने डिस्कस किए हैं पिछले जो हमारे लेक्चर्स है उसमें हमने डीपली अच्छे से डिस्कस किया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कब हम इनको पॉजिटिव लेंगे, कब हम इनको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जो हमारा ये यू है, जो वी है, जो एफ है, इसको कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम इनको नेगेटिव लेंगे। इन केस ऑफ कनकेव मिरर का केस हमने पहले लिया, पहले हम कनकेव मिरर के केस में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो ये एफ है, जो ये वी है, जो ये यू है, इसको कब हम नेगेटिव लें, इसको कब हम पॉजिटिव लें। किस केस में? कनकेव मिरर के केस में, ठीक है। इसके बाद हम कन्वेक्स मिरर का भी देखेंगे। तो आपने क्या होगा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा। अब देखो, कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? एक एक्स एक्सिस होता है, यहां से हमारा माइनस एक्स एक्सिस होता है, यहां से हमारा माइनस वाई, यहां से हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और जहां पर ये मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इतना आपने पढ़ा होगा। अब यहां पर क्या होता है? चार कोऑर्डिनेट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये होता है हमारा पहला पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, ये तीसरा कोऑर्डिनेट, और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। चार क्वाड्रेंट होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। इतना आपको पता होगा। अब यहां पर क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव होता है। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये नेगेटिव होता है, बल्कि जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, आपको समझ आ जाएगा कब हम इनको पॉजिटिव ले, कब नेगेटिव ले। तो पहले इस ध्यान दीजिए इस पे। अब जो तीसरा वाला जो होता है हमारा, तीसरा कोऑर्डिनेट जो होता है, जिसमें एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी नेगेटिव है, और जो वाई है वो भी हमारा नेगेटिव होता है। अब फोर्थ देखें हम, फोर्थ में क्या होता है कि जो हमारा एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो हमारा वाई है वो नेगेटिव होता है। जो हमारा वाई है मतलब उल्टा होता है। पहला जो होगा, पहले में तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, बल्कि जो थर्ड वाला है, इसका जो आप देखेंगे सीधे थर्ड वाला है, उसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और अगर हम दूसरा वाला देखेंगे, दूसरे में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और वाई वाला है वो पॉजिटिव है। अब अगर फोर्थ में देखेंगे तो फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है और जो हमारा वाई वाला है वो क्या है? नेगेटिव है। तो अब ये अच्छे से समझ लो, तभी आपको समझ आ जाएगा कि कब हम इनको पॉजिटिव लेंगे, कब हम इनको नेगेटिव लेंगे। अब देखते हैं हम। अब देखो, ये हमारा क्या होता है? कनकेव मिरर होता है, ठीक है। ये हमारा कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, जो यहां पर एक्स एक्सिस देख रहे हैं ना आप, जो ये एक्स एक्सिस है, जो ये एक्स एक्सिस है, ये आपको यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस रखनी है, ठीक है। जो यहां पर मिरर में जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो यहां पर जो हमारी क्या होती है? वो हमारी एक्स एक्सिस होती है। मतलब जो यहां पर एक्स एक्सिस है वो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है। बस इसमें इतना डिफरेंस है कि जो मिरर है उसमें जो हमारी जो एक्स एक्सिस होती है कार्टेशियन प्लेन में, उसको यहां पर हम क्या बोलते हैं? मिरर के केस में उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जो यहां पर ओरिजिन आपको दिख रहा है ना, ओरिजिन की जगह यहां पर इसको पोल बोलते हैं।
ओरिजिन की जगह पोल, एक्स एक्सिस की जगह प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं मिरर के केस में। ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब हम देखते हैं जो हमारा यहां पे स्मॉल एफ है, जो हमारा फोकल लेंथ है, ये कब हम पॉजिटिव लेंगे, ये कब हम नेगेटिव लेंगे। तो हम बनाते हैं यहां पर हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, थोड़ा यहां से बनाते हैं हम, कनकेव मिरर बनाया। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर पहला पॉइंट समझना, जो यहां पर हमारी एक्स एक्सिस है ना, वो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है। इतनी ही डिफरेंस है। जो यहां पर आप देख रहे हो, जो एक्स एक्सिस है, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन है, वो यहां पर रखी है, लेकिन यहां पर इसका क्या नाम होता है मिरर में इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बाकी सब सेम है। ठीक है, पहला पॉइंट। और जो यहां पर ओरिजिन आप देख रहे हैं, जो ओ देख रहे हैं, यहां पर ओ देख रहे हैं, ये यहां पर हमारा पोल होता है। जो यहां पर ओ है हमारा, वो यहां पर पोल है। जो हमारा एक्स एक्सिस है, वो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है। दो पॉइंट आपको समझ आई। अब हम देखते हैं एफ कब बनता है। जब रेज आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मिलती है एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पे। यहां पर एक पॉइंट याद रखो कि मिलती कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलती है। अब प्रिंसिपल एक्सिस देखो, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर हमारा फोकस है। अब फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है, वो क्या होगी, हमारी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, हमारा एफ है, ये कहां पर बन रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहला पॉइंट ये बन रहा है हमारा इस क्वाड्रेंट में, इसमें बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और इसमें क्या होता है, एक माइनस एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। मतलब इसका क्या है, अगर कोई चीज एक्स में होगी, एक्स एक्सिस पे होगी, तो वो हमें नेगेटिव लेनी है। अगर वाई एक्सिस में होगी तो हमें पॉजिटिव लेनी है। अब यहां पर देखो, जो फोकल लेंथ है वो कहां पर है, वो एक्स एक्सिस में है। तो यहां पर एक्स देखो माइनस है, इसीलिए हम इसको क्या लेते हैं, इसको माइनस एफ लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस एफ लेते हैं। अब पहला पॉइंट याद रखना कि जो हमारा एफ है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। हमेशा नेगेटिव लेना, किसके केस में, कनकेव मिरर के केस में। जो हमारा फोकल लेंथ है उसको नेगेटिव लेना। जो हमारा फोकल लेंथ है इज ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव मिरर। पहला पॉइंट याद रखना। अब हम दूसरा देखते हैं हमारा u। ठीक है, u क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब हम u देखते हैं कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। देखो, याद रखना, जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर के केस में ये हमेशा नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव होगा, फिर से समझते हैं हम। ये हमारा कनकेव मिरर आया, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आया, ये हमारा पोल आया, ये फोकस आया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मिरर के सामने। सपोज ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर के सामने होगा। अब ऑब्जेक्ट किस एक्सिस पर होगा, ये समझो आप। ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो मिरर भी एक्स एक्सिस पे होगा ना। मिरर देखो देखो, ये हमारा मिरर है, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो होता है हमारा मिरर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, ये देखो यहां पर हमने कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जहां पर अगर कोई एक्स एक्सिस पे कोई चीज होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो ये भी नेगेटिव होगा नेगेटिव हमेशा। ये पॉइंट याद रखना कि जो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों केसेस में, किसके केस में, कनकेव मिरर के केस में भी नेगेटिव है, और हमारा कन्वेक्स मिरर का केस है उसमें भी नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि मिरर को हमेशा मिरर के सामने तो ऑब्जेक्ट होता है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा। अब ऑब्जेक्ट देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो ऑब्जेक्ट होगा यहां पर कहीं पर। तो वो प्रिंसिपल एक्सिस का जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, हमारे कार्टेशियन प्लेन का जो सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए हमारा जो u है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां याद रखना कि u हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव, कनकेव मिरर के केस में और कन्वेक्स मिरर के केस में भी नेगेटिव होगा। अब तीसरा देखते हैं हम v क्या होता है, हमारा इमेज डिस्टेंस। आप इमेज डिस्टेंस में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन है तो बहुत इजी। देखो कैसे, हम लेते हैं यहां पर कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर में हमने क्या लिया, पोल लिया, प्रिंसिपल एक्सिस लिया, फोकस लिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। अब देखो, हमने कितने केसेस पढ़े थे कनकेव मिरर में, 6 केसेस पढ़े थे। 6 केसेस में से एक केस हमने पढ़ा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस।
जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा। ये हमने पोल के और फोकस के बीच में किसको रखा, हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा, ठीक है। अब यहां पर ये रिफ्लेक्ट हो गया, यहां से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फिर से यहां से गया वहीं से वापस आया, हमने डिस्कस किया है। तो यहां पर इस केस में जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। और इमेज क्या होती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हो रही है, और कहां पर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। आप यहां पर देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, अगर इसको एक्स एक्सिस लेंगे -x y और y, यहां पर देखो पहले क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट में चाहे वो x हो चाहे वो y हो, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहां पर समझो कि जो v है वो हमेशा नेगेटिव होता है, एक्सेप्ट वन केस, एक केस के बगैर, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, तो तब क्या होगा, हमारा जो v है वो पॉजिटिव होगा, तब हमारा v पॉजिटिव होगा। उसके बगैर हमेशा v नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इमेज हमेशा यहां बनेगी, कहीं यहीं पर बने, यहां बनेगी, मतलब मिरर के सामने बनेगी, मिरर के सामने बनेगी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी, एक्स एक्सिस पे बनेगी। तो जब भी सेकंड क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस पे कोई चीज होगी तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो अब हमें तीन चीजें देखी, एफ, वी और यू। एफ जो होगा इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में भी और कन्वेक्स मिरर के केस में भी नेगेटिव होगा। और वी जो हमारा वो भी हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन एक्सेप्ट वन केस, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल और फोकस के बीच में होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा वी पॉजिटिव होगा। तो अभी हमने देख लिया कनकेव मिरर के केस में हमारा एफ, वी और यू कब नेगेटिव था, कब पॉजिटिव था। अब हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर के केस में कब ये नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। तो हम कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर बनाते हैं। यहां पर कन्वेक्स मिरर हमने बनाया। कन्वेक्स मिरर वो वाला मिरर होता है जहां पर गुफा वाली साइड कोट किया होगा, और जो रिफ्लेक्शन है वो कहां से आ रहा होगा, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कर रहा होगा बाहर बल्जिड वाली साइड से। जो आप देख रहे हैं यहां से कोटिंग किया है, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, बाहर वाली साइड से, ठीक है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट समझो, जो यहां पर कार्टेशियन प्लेन पे आओ, जो कार्टेशियन प्लेन का एक्स एक्सिस है वो यहां पर क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। जो कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन है वो हमारा क्या है, यहां पर पोल है, ठीक है। अब देखो पहले हम u देखते हैं क्या होगा। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जब भी किसी चीज की इमेज बनती है, आप जब अपना फेस देखने जाते हो, मिरर के पीछे से जाते हो, मिरर के सामने से जाते हो, ऑब्वियसली सामने से जाते हो। जब आप मिरर के सामने जाओगे तभी आपकी इमेज बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को मिरर ये है, मिरर के सामने, ये जो मिरर का सामने है, ठीक है, ये जो मिरर का पहला वाला फेस है, ठीक है, मिरर के सामने, जब ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखोगे तभी तो क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। सपोज ये मिरर है, यहां पर हमने मार्कर को रखा, मार्कर को कहां पर रखा हमने, मिरर के सामने, तभी इसकी इमेज बनेगी। अब यू है, ऑब्जेक्ट को हम यहां पर रखेंगे, यू यहां पर रखा, मिरर के सामने रखा। अब यहां पर देखो ये है कहां पर, अगर हम वर्टिकली लाइन ड्रा करेंगे ये हमारी वाई एक्सिस आएगी। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या किस पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस क्या है हमारी, यहां पर नेगेटिव है, तो यू क्या होगा हमारा, नेगेटिव आएगा। पहले ही बोला कनकेव मिरर के केस में भी और कन्वेक्स मिरर के केस में, दोनों केसेस में यू हमारा नेगेटिव है। अब हम एफ देखते हैं, फोकल लेंथ क्या होती है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करेगी, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे जाएगी, इंसिडेंट रे गई, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टी क्या होती है कन्वेक्स मिरर की, कि वो लाइट को डाइवर्ज करती है, एक वाली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती है, ठीक है। अब वो कैसे बनती है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या आ गई, इंसिडेंट रे, स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज हो गई, एक और रे गई, स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज हो गई। अब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, फिर यहां पर जो जहां पर मिलता है वो हमारा फोकस होता है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद देखो ये कहां पर मिल रही है, ये इस पे मिल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे या फोकल पॉइंट बोलेंगे। और पोल से लेके फोकल पॉइंट जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है, उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। अब देखो यहां पर पॉइंट समझो, ये है कहां पर, एफ और स्मॉल एफ हमारा कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस पे है, एक्स एक्सिस पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस दोनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आ गया हमारा कि जो एफ है हमारा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। बल्कि जो हमारा कनकेव मिरर का केस है उसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब तीसरा हमारा वी देखेंगे, वी क्या होता है। अब देखो
जो V है ना, तो अब हम देखते हैं V हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये हमारा कौन सा मिरर आया, कन्वेक्स मिरर आया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस आया, ये हमारा पोल आया, और हमने देखा फोकस यहां पर है। ठीक है, फोकस यहां पर है। अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, सब यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, यहां पर इसकी रे गई। ठीक है, रे जाने के बाद डायवर्ज होगी, हो गई डायवर्ज। अब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद कहीं पर जो मिलती है, कहां पर, जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर रे मिल रही है, वहां पर क्या हो रही है, हमारी इमेज बनती है। ये कौन सी इमेज बनाती है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है हमारा कन्वेक्स मिरर। कहां पर इसको क्या करना होता है कि जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है वहां पर इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना होता है। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद यहां पर ये रुकती, यहां पर जो है, यहां पर हमारी क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। अब देखो इमेज कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पर है, एक्स एक्सिस में। तो देखो यहां पर एक्स एक्सिस क्या है, हमारा पॉजिटिव है, तो वी भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तीन केसेस देखे हमने, वी, एफ एंड यू। यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। एफ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और वी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। किस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। अगर आप हमारे पुराने वीडियोस देखोगे तब आपको ये अच्छे से पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, तभी आप ये वाला वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया कि साइन कब लगेगा, पॉजिटिव कब नेगेटिव, इन कन्वेक्स मिरर और इन कनकेव मिरर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।